सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां टाटा पावर के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% तक की तेजी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है और 340 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं टाटा पावर फाइनली क्लोज हो चुका है। तो अभी देखिएगा बेसिकली टाटा पावर इस कंपनी के अंदर ढेर सारे अपडेट्स है, जिन अपडेट्स की वजह से कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता है। और ये मैंने पहले भी दोस्तों बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। जब से कंपनी के अंदर 200 से लेकर 210 रुपये के आसपास हमने जो ब्रेकआउट के समय खरीदारी किया था, तब से यही मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप टाटा पावर के अंदर खरीदारी कर चुके हैं ना, तो कोई शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी मत करना। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रही है। जिस हिसाब से ये कंपनी का प्लान लॉन्ग टर्म का है, कोई शॉर्ट टर्म का नहीं है। तो अगर कंपनी का प्लान लॉन्ग टर्म का है, तो अभी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर टाटा पावर को होल्ड करके रखेंगे आने वाले फ्यूचर के लिए, तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा कंपनी मल्टीप्लाई रिटर्न्स हमें बना के दे सकता है। क्योंकि टाटा पावर ने आपको ऑलमोस्ट 2020 से जिन लोगों ने टाटा पावर के अंदर खरीदारी किया हुआ होगा, जो कंपनी 340 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है ना, ये 2020 में कितना था, 300 रुपये के आसपास, 30 रुपये के आसपास था। तो 30 रुपये की कंपनी के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आया कि 3 सालों में कंपनी ने 340 रुपये का प्राइस अचीव किया। यानी कि कुल मिला के कंपनी ने 3 सालों में 1000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो आप समझ सकते हो कि अभी तक तो कंपनी का बिजनेस हमें स्टार्ट हुआ है। आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा हमें कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा और ग्रोथ कंपनी के अंदर नजर आ जाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कितना शानदार तरीके से टाटा पावर को इसका बेनिफिट हमें नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे आज के दिन का एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। आप ये डेट नोट करना और टाइम नोट करना। सुबह के 8:30 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आ चुका है। तो ये अपडेट क्या है ना, देखिएगा। वाई टाटा पावर शेयर प्राइस इज स्काई रॉकेटिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एक्सप्लेन विथ 5 रीजन्स। यानी कि बेसिकली क्यों कंपनी के अंदर लगातार तेजी आ रही है और आने वाले फ्यूचर में तेजी आ सकती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिएगा अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों इन्होंने क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है कि जो टाटा पावर है ना, उनका अगर आप क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कितना है, 5.5 गीगावाट का इनका क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो है। वही बढ़ के 2030 तक कितना होने वाला है, 20 गीगावाट का होने वाला है। अब से 4 गुना इनके क्लीन एनर्जी के अंदर हमें एक जंप नज़र आने वाली है, ग्रोथ नज़र आने वाले है। तो इस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा 4 गुना, इस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यूज भी बढ़ेगा 4 गुना। तो आप समझ सकते हो कि इसका बेनिफिट कंपनी को कितना होगा, जिसके हिसाब से इनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक जो कंपनी का रेवेन्यूज है या फिर जो कंपनी का ईबिटा है, वो कितना हो सकता है, डबल। यस, डबलिंग हो सकता है। यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है। कभी भी टाटा ग्रुप पे कोई मैनेजमेंट के द्वारा दोस्तों स्टेटमेंट नज़र नहीं दिया जाता, या फिर कंपनी के एमडी के द्वारा भी कोई स्टेटमेंट हमें दिया नहीं जाता। ये स्टेटमेंट कब देते हैं ना, जब इनको कंफर्म पता है कि ये हम लोग इस साल अचीव करेंगे ही करेंगे। तभी ये दोस्तों 100% जब भी श्योर होते हैं ना, तभी इनके मैनेजमेंट और एमडी के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया जाता है। अभी क्यों कंपनी है सभी चीज़ें हमें हासिल कर सकती है, डबल क्यों कंपनी का रेवेन्यूज, प्रॉफिट, ईबिटा हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक, क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा डील्स लगातार मिल रही है। उसके साथ साथ जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो एसेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, और आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी अपना कैपेसिटी भी बढ़ा सकती है। ये सभी चीज़ें हमें इस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे, इनका ये मानना है कि जो कंपनी आपको बताए कि जो पावर सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2027 तक गवर्नमेंट के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर क्या होने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी टाटा पावर काम करता है, और गवर्नमेंट इसके हिसाब से बोला गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 50% तक का जो पावर है ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी से कंपनी डेवलप करने वाला है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से हर एक कंपनी वो हमें पावर डेवलप करेगा। उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये रिन्यूएबल के अंदर भी कंपनी काम करता है, जिसका करंटली आने वाले फ्यूचर में कंपनी कितना अचीव कर सकता है, 4x प्रॉफिट कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2027 तक हमें अचीव कर सकता है। उसके साथ साथ यह मेंशन अगर आप देखोगे तो कंपनी ग्रोइंग फोकस्ड ऑन बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग अलोंग विथ इज फोरे इनटू अ ट्रांसमिशन बिजनेस बॉडीज वेल फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। अभी देखना, जो टाटा पावर के जो सीईओ है अतुल परेख, इनके द्वारा हमें स्टेटमेंट दोस्तों दिया गया है। अभी उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिएगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर दोस्तों आपको
ये वीडियो अगर पसंद आया होगा या फिर अगर आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो जरूर एक लाइक दोस्तों कर दीजिएगा। देखिएगा, द टाटा पावर हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ड्रिवन बाय इट्स इंक्रीज इन डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन। यानी कि कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कंपनी की लगातार डिमांड हमें बढ़ रही है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। एंड द पार्टिसिपेशन इन द की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, it has aggressively expanded its renewable energy portfolio and established its presence well in solar, wind power generation. This aligned perfectly with the Indian government focused on the transition to clean energy and making टाटा पावर एज वेल पोजिशनल प्लेयर। यानी कि आप समझ सकते हो कि सोलर के अंदर भी काम करता है, रिन्यूएबल के अंदर भी काम करता है, पावर के अंदर भी काम करता है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन की लगातार कंपनी इंडिया के अंदर हमें प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर आप दोस्तों गूगल के ऊपर ऐसे सर्च करेंगे ना तो कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है और कौन सी कंपनीज लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के अंदर काम कर रही है, तो लीडिंग कंपनीज कौन है जिसका नाम है टाटा पावर। यस, पहले कंपनी का नाम किसका है? टाटा पावर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट हमें कैप्चर इंडिया के अंदर चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हमें किया हुआ है। तो इन सभी रीजंस की वजह से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दिया गया है। अभी ये टारगेट है दोस्तों 1-2 दिनों के अंदर हमें बहुत जल्द अचीव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक बार ये कंपनी भागने लगा किसकी दोस्तों ये कंपनी नहीं सुनता। यानी कि किसी की कंपनी नहीं सुनेगा, डायरेक्टली कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो टारगेट अगर आप देखोगे इनका मानना है 375 रुपीज़ तक कंपनी टारगेट अपना शॉर्ट टर्म के लिए अचीव कर सकता है। उसके साथ साथ हमें ऐसा बोला गया है कि टाटा पावर का जो टारगेट होने वाला है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितना हो सकता है, 476 रुपीज़ के आसपास हमें टारगेट हो सकता है। इन्होंने स्टेटमेंट किया दिया है कि तो टाटा पावर शेयर टारगेट प्राइस कुड रीच 476 कुड दोस्तों दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि इससे भी कहीं अच्छा खासा कंपनी अपना टारगेट अचीव कर सकता है, तो जिसके द्वारा दोस्तों टाटा पावर को इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। बाकी आपको कंपनी के हर एक डेटा के बारे में दोस्तों पता होगा, लेकिन जो रिसेंटली जो बहुत बड़ा अपडेट आया है ना, यही अपडेट के रीजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं यही रीजन की वजह से जो कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है, कंपनी के सीईओ के द्वारा, एमडी के द्वारा जो दिया गया है, वो हर एक स्टेटमेंट कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मायने रखता है। और अगर कंपनी सक्सेसफुल अचीव करता है तो आप समझ सकते हो कि कितना कंपनी के अंदर तेजी आएगा। जो 450 रुपये का जो 400 रुपये का टारगेट दिया है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। इससे भी कई गुना अच्छा खासा कंपनी आने वाले फ्यूचर में टारगेट अचीव कर सकता है। तो जितना टाटा पावर के अंदर आपको गिरावट नजर आए उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगले सेगमेंट के बारे में। तो बेसिकली अभी हम बात करने वाले हैं 3 से 4 कंपनीज के बारे में। और ये ऐसी कंपनीज है ना जो कि डिफेंस सेगमेंट के ऊपर लगातार फोकस कर रही है। यस दोस्तों, आपको पता होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी हो, डिफेंस सेगमेंट हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, या फिर जो आने वाले फ्यूचर में अब अगर देखा जाए तो सोलर रिगार्डिंग हो, जो भी कंपनीज काम करता है ना, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट बहुत बड़ा निवेश कर रहा है, वो हर एक सेगमेंट के अंदर आपकी नज़र होनी चाहिए। क्योंकि लगातार दोस्तों जिस जिस सेगमेंट के अंदर, सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट निवेश कर रहा है ना, वो सेगमेंट और उस सेगमेंट के अंदर जितने भी कंपनीज होंगी, उन कंपनीज को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा। और अगर उन कंपनीज को बेनिफिट होगा तो आप समझ सकते हो कि कंपनीज के अंदर तेजी आएगा। तो बेसिकली यहाँ एक अपडेट आया है, यही अपडेट्स की वजह से कौन कौन सी कंपनीज को फायदा होगा ये हम लोग बात करेंगे। ये भी अपडेट्स अगर आप देखोगे तो डेट एंड टाइम नोट करना, ये भी अपडेट्स हमें आज के दिन एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, द स्टॉक्स इन फोकस्ड आफ्टर डिफेंस सेक्रेटरी टॉक्स अबाउट ग्रोथ प्लान फॉर सेक्टर फॉर 2024। यानी कि बेसिकली डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है ग्रोथ प्लान के हिसाब से कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है। इसके अंदर दोस्तों क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है, ही स्टार्टेड दैट द इंडियन डिफेंस आउटपुट एक्सीडेड ₹1 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 व्हाइल एक्सपोर्ट एक्सीडेड, यानी कि एक्सपोर्ट के द्वारा कितना जनरेट किया, 16,000 करोड़ के आसपास। और द सेक्रेटरी स्टेटेड दैट ही anticipates defense output to exceed 1.5 lakh crore in financial year 2024 and may even exceed 1.75 lakh crore। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखा जाए तो जो आउटपुट हमें 1 लाख करोड़ के आसपास नजर आ रहा था फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर, इनका मानना है कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास नजर आ सकता है 2024 के अंदर, या फिर 1,75,000 करोड़ के आसपास हमें नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो ग्रोथ तो है, उसके साथ साथ also mention is that in 2023 the government approved acquisition proposal of 3.5 लाख करोड़ इन डिफेंस सेक्टर। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा बड़ा दोस्तों
नंबरिंग के हिसाब से हमें बात किया जा रहा है 1.5 लाख करोड़ के आसपास, 1 लाख करोड़ के आसपास डिफेंस सेगमेंट के अंदर आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा एक बहुत बड़ा धमाका नजर आएगा। तो जो भी कंपनी डिफेंस सेगमेंट के अंदर काम करेगा उन कंपनीज को तो बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा। और 2024 के लिए कुछ हमें स्टेटमेंट दिया गया है, देखेगा। ही फर्दर स्टार्टेड दैट एक्सपोर्ट ऑर्डर आर आल्सो ऑन पीस टू एक्सीड ₹20,000 करोड़, यानी कि जो 16,000 करोड़ 2023 के अंदर आपको नजर आ रही थी ना, वही 16,000 करोड़ से बढ़ के ये होने वाला है 20,000 करोड़ के आसपास। फॉर मोर, द प्राइवेट सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू गेट 45% ऑफ न्यू ऑर्डर इन दिस फिजिकल ईयर 2024, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होने वाला है, जो कंपनीज बिलोंग करने वाला है, उन कंपनीज को भी बहुत अच्छा खासा दोस्तों 45% तक का नए ऑर्डर मिल सकते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सी कंपनीज है? सबसे पहला कंपनी है जिसका नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका मार्केट कैप 47,000 करोड़ के आसपास है, 46,000 करोड़ के आसपास है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कंपनी को वेसल्स रिगार्डिंग या फिर कंपनी को मिसाइल बोट्स रिगार्डिंग, सबमरीन्स रिगार्डिंग बहुत सारे ऑर्डर्स, वॉरशिप रिगार्डिंग बहुत सारे ऑर्डर्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर रिगार्डिंग कंपनी को मिलते रहते हैं। उसके साथ साथ सेकंड कंपनी को जो बेनिफिट हो सकता है, इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। ये कंपनी का मार्केट कैप तो 2 लाख करोड़ के आसपास है। उसके साथ साथ एयरक्राफ्ट रिगार्डिंग, हेलीकॉप्टर रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, इस रिगार्डिंग कंपनी को बहुत अच्छे खासे बिजनेस के अंदर हमें ऑर्डर्स लगातार मिलते रहते हैं। फिर तीसरी कंपनी है जिसको बेनिफिट मिल सकता है, जिसका नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो बेसिकली इसका मार्केट कैप 1,35,000 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। ये भी कंपनी डिफेंस सेगमेंट से बिलोंग करता है, तो ये भी कंपनी को बहुत अच्छे खासा बेनिफिट आने वाले समय के अंदर नजर आ सकता है। उसके साथ साथ अगली कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास है। और ये कंपनी क्या करता है आप देखिएगा, ये कंपनी जो एक्सप्लोसिव पैकेजिंग कंपनी करता है इनिशिएटिंग सिस्टम्स के अंदर, या फिर यह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर भी है जिसका नाम है कोल इंडिया भी है, या फिर और बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी इसका दोस्तों बेनिफिट नजर आ सकता है। कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर लास्ट कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, जिस कंपनी के अंदर भी आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है। तो जरूर इन सभी कंपनीज के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इंटीग्रा इसेंशियल। सिर्फ 11 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 550% का रिटर्न दिया है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस मिलने वाला है, तो एक के बदले एक शेयर आपको मिल जाएंगे। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।